दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ? जय श्री राम मित्रों। आज हम एक समर्पित और पतिव्रता पत्नी की बहुत ही भावुक और मार्मिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ भीषण युद्ध में मेघनाथ मारा गया। उसका कटा हुआ सिर भगवान श्री राम के शिविर में ले जाया गया। जहाँ सुलोचना को अपने पति की मृत्यु की खबर मिली तो उसने अपने ससुर रावण से श्री राम से मेघनाथ का सिर मांगने की विनती की, लेकिन रावण ने मना कर दिया। इसके बजाय उसने कहा, तुम्हें अपने पति का सिर लेने के लिए स्वयं राम के पास जाना होगा, क्योंकि राम धर्म के पुरुष है। उनके पास जाने में तुम्हें कोई डर नहीं है। जब लक्ष्मण ने महाबली मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा की तो भगवान राम ने युद्ध में से पहले उन्हें चेतावनी दी, तुम अपने पराक्रम और कौशल से रावण के पुत्र मेघनाथ को हरा दोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, मेघनाथ का सिर कभी भी जमीन पर नहीं लगना चाहिए। वह अपनी पत्नी के व्रत से सुरक्षित है, जो एक पतिव्रता नारी है। अगर उसका सिर धरती पर लग गया तो हमारी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी और हमें जीत की सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। लक्ष्मण अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरे और जैसे कहा गया था वैसा ही किया। उन्होंने मेघनाथ का सिर जमीन पर गिरने दिए बिना ही काट दिया। हनुमान ने सिर को भगवान राम के पास ले जाकर रख दिया। युद्ध में कटी हुई मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़कर उसकी पत्नी सुलोचना के सामने आ गई। वह स्तब्ध रह गई। दुखी होकर वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसने भुजा को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसे डर था कि यह किसी और की भुजा हो सकती है। उसने सोचा, अगर यह मेरे पति की भुजा नहीं है तो इसे छूना पाप होगा। अपनी शंकाओं की पुष्टि के लिए उसने भुजा को कहा, यदि तुम सचमुच मेरे पति की भुजा हो तो मेरे सतीत्व के बल पर युद्ध का पूरा वृतांत लिखो। एक दासी ने कटे हुए हाथ को कलम दे दी और भुजा ने लिखना प्रारंभ कर दिया। और उस भुजा ने इस प्रकार से लिखा, मेरे प्रियतम, यह भुजा तुम्हारी है। मेरे श्री राम के भाई लक्ष्मण से युद्ध किया था। लक्ष्मण ने बहुत पहले ही सुख और निद्रा का त्याग कर दिया था। वे महान तपस्वी है और उसमें सभी दिव्य गुण विद्यमान हैं। युद्ध में उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। अंततः मैं उसके बाणों से मारा गया। अब मेरा सिर श्री राम के पास है। ये शब्द पढ़कर सुलोचना अभिभूत हो गई। उसका विलाप सुनकर रावण अपने सांत्वना देने आया और कहा, शोक मत करो पुत्री, कल तक मेरे बाणों से हजारों सिर कट कर गिरेंगे। मैं रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। पर सुलोचना ने उत्तर दिया, इससे मुझे क्या लाभ? चाहे लाखों सिर गिर जाएं, वे मेरे पति के सिर की जगह नहीं ले सकते। सुलोचना ने सती होने का संकल्प लिया, अपने पति के अवशेषों के साथ आत्मदाह कर लेना। लेकिन उसके पति का शरीर तो सत्य राम के पास था। इसके बिना वह सती कैसे हो सकती थी? उसके मन संकल्प रावण को बताया और फिर से मेघनाथ का सिर मांगा। रावण ने कहा, देवी, तुम्हें स्वयं राम के शिविर में जाना चाहिए और अपने पति का सिर वापस लाना चाहिए। पवित्र पुरुष ब्रह्मचारी हनुमान, संयमी लक्ष्मण और एकमात्र स्त्री भक्त श्री राम की संगति में तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम निराश नहीं लौटोगी। जब राम को सुलोचना के आने की खबर मिली तो वे अपने आसन से उठे और उससे मिलने के लिए बाहर आए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे पति दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे।
उनमें कई महान गुण थे, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है। तुम्हें यह अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। सुलोचना भगवान राम की स्तुति करने लगी, लेकिन राम ने बीच में टोकते हुए कहा, देवी मेरी प्रशंसा मत करो। पतिव्रता स्त्री की महिमा अद्वितीय है। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे सद्गुणों की सर्वोच्च मिसाल हो। तुम्हारी भक्ति की शक्ति के आगे ब्रह्मांड भी कांपता है। बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। आंसू भरी आंखों से सुलोचना बोली, हे राघवेंद्र, मैं अपने पति का सिर लेने आई हूँ ताकि मैं सती हो सकूँ। श्री राम ने तुरंत मेघनाथ का सिर लाने का आदेश दिया और उसे सम्मानपूर्वक दे दिया। अपने पति का सिर देखकर सुलोचना भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। लक्ष्मण की ओर देखते हुए उसने कहा, सुमित्रा के पुत्र, यह कभी मत सोचना कि तुमने मेरे पति को मार डाला है। इस संसार में कोई भी शक्ति नहीं है जो उसे हरा सके। यह तो पतिव्रता स्त्रियों के भाग्य का परिणाम है। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है और मैं भी पतिव्रता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पति अपने पिता की रक्षा के लिए युद्ध में गए थे, जिन्होंने एक पतिव्रता स्त्री का अपहरण किया था। इसलिए मेरे पति को यह दुर्भाग्य झेलना पड़ा। राम के शिविर में सभी योद्धा सुलोचना को देखकर दंग रह गए और आश्चर्य करने लगे कि उसे कैसे पता चला कि उसके पति का सिर श्री राम के पास है। सुग्रीव ने अंततः उनसे सीधे पूछा और उसने बताया, मेरे पति का कटा हुआ हाथ युद्ध के मैदान से उड़कर मेरे पास आया था। इससे पूरी कहानी लिखी थी। सुग्रीव ने विस्मय होकर कहा, यदि एक निर्जीव हाथ लिख सकता है तो शायद यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने उत्तर दिया, जो तुम नहीं समझते उसका उपहास मत करो सुग्रीव। तुम पतिव्रता स्त्री की शक्ति नहीं जानते। सुलोचना ने राम के दिव्य स्वरूप को समझते हुए कहा, यदि मैं अपने पति को मन वचन और कर्म से सदैव ईश्वर माना है तो एक कटा हुआ सिर मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं हंसती हूँ। और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मेघनाथ के सिर पर हंसी फूट पड़ी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वे सभी सुलोचना के सामने झुके। अब उन्हें पतिव्रता स्त्री की महानता का पूरा विश्वास हो गया था। प्रत्यक्ष करने के लिए पहले सुलोचना ने श्री राम से अनुरोध किया, आज मेरे पति का अंतिम अनुष्ठान है और मैं उनकी सखी उनके साथ जा रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज कोई युद्ध ना लड़ा जाए। श्री राम ने उनकी विनती मान ली। इसके बाद सुलोचना मेघनाथ का सिर लेकर लंका लौटी। लंका के समुद्र तट पर चंदन की चिता तैयार की गई। सुलोचना उस पर अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई। कुछ ही क्षणों में धधकती आग ने उसे भस्म कर दिया और वह सती हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और ऐसे ही कहानियाँ किंवदंतियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।